मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज कथा अपने भारत की, पर हम आप सभी को अर्जुन की चौथी पत्नी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग अर्जुन की चौथी पत्नी के बारे में नहीं जानते होंगे। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल सीधी टोपी को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन हमें सभी के लिए अधिक मूल्यवान सामग्री प्रदान करने के लिए बढ़ावा देता है। चलिए जानते हैं ये अद्भुत कहानी कैसे मिली अर्जुन को नागकन्या उलूपी। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नागकन्या उलूपी था। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद, ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था और अपने सौतेले पुत्र बब्रू वाहन के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी किया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी इरावन को भारत के सभी हिजड़े अपना देवता मानते हैं। उलूपी अर्जुन के सधे स्वर्गारोहण के समय तक उनके साथ थी। माना जाता है कि द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उसी समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के एक साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के आवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप वे 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर ही अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। यह भी कहा जाता है कि अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्य उदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ पहुंचे। उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट आई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय रहेंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला, जिसका नाम इरावन रखा गया। भीष्म पर्व के 90वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नागराज कौरव्य की पुत्र उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। इरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस नागकन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया था। इसी प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ। इरावन सदा मातृकुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया और सभी प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई थी। इरावन भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुलवान और सत्य पराक्रमी था। इसी के साथ आज की कथा हम समाप्त करते हैं और आने वाले दिनों में यह कथावाचक आपके लिए और पौराणिक कथाएं लेके आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, जिससे आपको समय पे नोटिफिकेशन आ जाए। सादर प्रणाम और धन्यवाद हमें सुनने के लिए।